2012 में इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल लेवल का एक यंग थिंकर्स मीट का इनिशिएटिव शुरू हुआ। तब से लेके आज तक 14 बार पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में नेशनल लेवल का यंग थिंकर्स मीट आयोजित हुआ। प्रभु कृपा से आदरणीय राम माधव जी के मार्गदर्शन में उस इनिशिएटिव का किसी न किसी प्रकार से हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। उन्हीं से प्रेरणा लेके उन्हीं के मार्गदर्शन में 2016 से गुजरात चैप्टर शुरू हुआ। गुजरात थिंकर्स फेडरेशन के तत्वाधान में इंडिया फाउंडेशन के मार्गदर्शन में हम हर वर्ष अलग अलग जगह पर गुजरात थिंकर्स मीट करते रहे, गुजरात यंग थिंकर्स मीट करते रहे। काम जब भी शुरू होता है उसका विस्तार होना आवश्यक रहता है, और इसीलिए जब राजकोट यंग थिंकर्स मीट में हमारे एडवोकेट खुश ब्रह्मभट्ट जी को हमने गुजरात थिंकर्स फेडरेशन का नेतृत्व संभालने का निवेदन किया, उस समय पहला विचार यही हुआ कि इस विषय को आगे कैसे ले जाया जाए। और उस समय पहला विचार ये हुआ कि इसके सिटी चैप्टर्स शुरू करते हैं। भारत का पहला सिटी चैप्टर वडोदरा में शुरू हुआ, और उस समय धीरे धीरे इस काम का विस्तार करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस काम से जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसका विचार करते हुए एक विचार ये आया कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग डोमेन में हम इस थिंकर्स मीट के विचार को ले जाएं। खुश और उनके साथ दो और मित्र थे, वो आर्ट एंड कल्चर का जो एक क्षेत्र है उसकी थिंकर्स मीट करने का विचार लेके आए। अभी तक वो विचार एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। उसके बाद मेघना और बाकी की टीम ये विमेन थिंकर्स मीट का एक विचार लेके आए, और सबसे पहले क्षेत्रीय विषय में, अलग अलग डोमेन में पहला विचार, पहला इम्प्लीमेंटेशन ये विमेन थिंकर्स मीट का हम सबके सामने होने जा रहा है। 3 बार डेट चेंज हुई, 15 बार विषय चेंज हुए, 17 बार वक्ता चेंज हुए, पर ये सब अंत भला तो सब भला, ऐसा जो हम मानते हैं, आज इस अंत से एक नया आरंभ होने जा रहा है। आदरणीय राम माधव जी हमारे बीच उपस्थित है, उनका मार्गदर्शन हमको मिलने वाला है। आदरणीय अमी बहन उनके जीवन के अनुभव का निष्कर्ष हमारे सामने रखने वाले हैं। पर 2-3 ऐसी चीज़ें आप सबके सामने मैं रखना चाहता हूं जिससे आने वाले समय में हम क्या करना चाहते हैं उसका हमारा जो इंटेंशन है वो आप सबके सामने थोड़ा बहुत क्लियर हो पाए। हमने अलग अलग 9 ग्रुप बनाए हैं। आप सब अलग अलग ग्रुप्स में ज्वाइन हुए होंगे। 9 ऐसे क्षेत्र हैं जो ये क्षेत्र भी 3 बार चेंज हुए हैं। पहले 22 क्षेत्र सोचे, 22 में से 12 हुए, और 12 में से उसको थोड़ा और संक्षिप्त करते हुए हमने 9 किए। ये 9 क्षेत्रों में काम करती हुई जो भारत की स्त्री शक्ति है, इस स्त्री शक्ति को क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है उसका विचार हो, उन चैलेंजेस का क्या समाधान हो सकता है वो समाधान पे बात हो। देखिए, इवेंट होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इवेंट से, प्रोग्राम से, कॉन्फ्रेंस से शुरू होके शायद उसके वैलिडिक्टरी सेशन पे ख़त्म हो जाती होगी। पर ये थिंकर्स मीट वाला जो विचार है ये इनॉग्यूरल सेशन से शुरू तो होता है पर वैलिडिक्टरी सेशन पे संपन्न नहीं होता। काम शुरू हुआ है, ये निरंतर चलते रहना चाहिए। उसका पहला विचार जो है वो ये है कि 9 मेंटर्स 9 क्षेत्र में काम करने वाले या काम करना चाहते हैं ऐसे लोगों को किसी न किसी प्रकार से मेंटर कर पाए। ऐसा भी हो सकता है कि जो मेंटर ग्रुप में हमने जिनको जिम्मेदारी सौंपी है वो कम एक्सपीरियंस वाले हो। ऐसा भी हो सकता है कि उस क्षेत्र में उनका अनुभव थोड़ा कम हो पर उनका इंटेंशन अच्छा है, और किसी भी काम में व्यक्ति का इंटेंशन देखा जाना चाहिए। इसीलिए हमारी टीम की तरफ से हमने 9 लोगों को रिक्वेस्ट किया। इन 9 लोगों का कोऑर्डिनेशन करने की जिम्मेदारी हमने हमारी टीम मेंबर भूमि पटेल को सौंपी, और ये 9 मेंटर्स का मेंटरिंग करने की जिम्मेदारी हमने आदरणीय डॉक्टर रीना भाटिया मैम को सौंपी है। रीना भाटिया मैम सभी मेंटर्स का मेंटरिंग करते हुए, उनका कोऑर्डिनेशन करते हुए सभी क्षेत्रों में अच्छे लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, और ये पूरा वर्ष ये प्रोसेस चलता रहेगा। जो 9 सेगमेंट्स हैं, ये 9 सेगमेंट की अलग अलग मीटिंग्स होती रहेगी, ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है, और क्षेत्र आधारित समस्या और समस्या का समाधान, इसके ऊपर विचार होगा। ये हमारा पहला स्टेप हो सकता है।
दूसरा, जब मैंने कहा कि हमने हमारी टीम से 9 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी, वो हमारी टीम से 9 लोग इसलिए बोला कि तब तक आप लोग हमारी टीम में नहीं थे। आज जब आप यहाँ पर हैं, आप भी इसी टीम का, इसी परिवार का हिस्सा हैं। आप सभी एक एक क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालें। वो भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है, वो एक्सपर्टाइज का क्षेत्र हो सकता है, वो प्रोफेशन का क्षेत्र हो सकता है, आपको जो ठीक लगे। देखिए, बहुत अच्छा एक अंग्रेजी फ्रेज कहीं पे पढ़ने में आया था कि अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो आप दौड़िए, आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, पर जहां है वहां से आगे बढ़िए। स्थित प्रज्ञ हो जाना, कोई एक जगह पर रुक जाना, ये कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और इसीलिए हमारा निवेदन यही रहेगा कि कोई ना कोई एक विषय में आप महारत हासिल करने का प्रयास कीजिए। थिंकर्स मीट का उद्देश्य क्या हो सकता है? थिंकर्स मीट में हम कुछ सोचने के लिए उपस्थित होते हैं। सोचना जो होता है ना, वो व्यक्ति अकेले भी कर सकता है, पर अकेले सोचना और समूह में सोचना, ये दोनों में काफी फर्क है। और समूह में जब सोचते हैं तो सामूहिक विचारों का आदान प्रदान होता है, और हमारे साथ बैठा हुआ व्यक्ति उनके अनुभव के आधार पे, उनकी एक्सपर्टाइज के आधार पे हमारे विचारों को और समृद्ध करता है। इसीलिए सामूहिक चिंतन ये अलग इंपॉर्टेंस प्राप्त करने वाला एक विषय हो रहा है। और सामूहिक चिंतन वर्ष में कम से कम एक बार हो। व्यक्तिगत चिंतन तो रोज हम करते ही हैं, पर सामूहिक चिंतन का ये प्रयास आप सबकी पूरी सहभागिता से संपन्न हो पाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आप शारीरिक रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं। हम अपेक्षा करेंगे कि आप मानसिक रूप से भी यहीं पे उपस्थित होंगे। हम सबके पास मोबाइल हैं, मेरे पास 3 हैं, पर उसको थोड़ा आराम देंगे। पोस्ट करना ज़रूरी है, अच्छा है, पर वो रात को सोने के समय कर सकते हैं, दोपहर लंच के समय कर सकते हैं, डिनर के समय कर सकते हैं। जब यहाँ पर हैं तो यहाँ पर रहे, यही अपेक्षा है। मेरी समस्या ये है कि मैं जहाँ पर होता हूँ वहाँ पे नहीं रह पाता हूँ। मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूँ कि जहाँ पर होते हैं वहाँ पे ना रह पाना, वो सबसे बड़ा नुकसान है, हमारा भी और जिन्होंने आयोजन किया होता है उसका भी। तो आप यहीं पर रहेंगे, पूरा समय रहेंगे, पूर्ण रूप से रहेंगे, पूरी सहभागिता से रहेंगे, और अपना जो भी व्यू है, देखिए आदरणीय राम माधव जी हमेशा कहते हैं कि थिंकर्स मीट जो है ना, ये आइडिया जनरेशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आइडिया जनरेट तब होगा जब हम पूरे मन से चिंतन कर पाएंगे। चिंतन, मनन, मंथन, उसका अंत जो है, उसका निष्कर्ष जो है, उसका क्रक्स, उसका जो अंतिम परिणाम है, वो आइडिया जनरेशन है। अच्छा आइडिया तभी जनरेट हो पाएगा जब उसका चिंतन मनन ठीक रूप से हो पाएगा। और इसीलिए हर एक विषय पे अपने मन में जो सवाल हैं, उस सवालों को जिंदा रखें। ये सारे विषय किसी की मिल्कियत नहीं है, ये सारे विषय हम सबकी जिम्मेदारी हैं। और इसीलिए हमने ऐसे वक्ताओं को निमंत्रित करने का प्रयास किया है जो वक्ता किसी न किसी प्रकार से अपने क्षेत्र में इस विषय का महारत हासिल किए हैं, और आप सब उनके अनुभव के आधार पे अपने जीवन में कुछ न कुछ नया ऐड ऑन कर पाएंगे। यही आप सबसे अपेक्षा है। हमें पूरे कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए जो भी हमारे मित्र हैं, जिन्होंने स्पॉन्सर्स की भूमिका निभाई है, मैं उन सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद प्रकट करता हूं। ये विचार, ये विषय यहाँ पर हो, यानी जब टीम बैठी थी जगह का विचार करने के लिए कि इसका वेन्यू क्या हो सकता है, बहुत सारे विचार हुए, पर सभी विचारों में हम सबका मन एक ही जगह पे आके रुक रहा था, और ये था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। और बिना अमी बहन से बात करे मैंने टीम को बोला था कि अगर कोई क्लैश नहीं हो रहा होगा उस समय तो ये हो जाएगा, बहन है अपने, जाके बात कर सकते हैं। हम आए, उनको निवेदन किया, उनका खुद का विदेश प्रवास उन्होंने छोड़ा, और वो हमारे बीच पूरे समय के लिए उपस्थित रहे। जैसे ही उनके सामने विषय रखा, 1 मिनट का विचार ना करते हुए उन्होंने इस विषय को स्वीकार किया, हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। इसीलिए बहन डॉक्टर अमी बहन उपाध्याय, उनका हृदयपूर्वक ऋण स्वीकार करता हूँ। आप सब यहाँ पर आए हैं, अगले 2 दिन में पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ इस 2 दिन के पूरे सत्रों के स्पीकर्स का आप पूरा लाभ ले पाए, पूरा बेनिफिट ले पाए, यही अपेक्षा व्यक्त करते हुए मेरी बात को संपन्न करता हूं। और
आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होना चाहिए, उसके संदर्भ में आपके मन में जो विचार हैं, आप ऐसा कौन सा रोल प्ले कर सकते हैं जिसके आधार पे ये विचार ज़्यादा से ज़्यादा परकोलेट हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जोन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, शहर लेवल पे, कैसे इस विचार को आगे ले जाया जाए, उसका आपका खुद का एक अलग डिज़ाइन आप तैयार करें, वो हमारे साथ शेयर करें।